तो भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल जैसा मूड माहौल बन रहा है, उस मूड माहौल से अभी तक तो यही संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में जो रिकवरी आने वाली थी, वो रिकवरी अब इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक बाज़ार 23,500 से 24,000 के ऊपर नहीं जाता हुआ दिखाई देगा, तब तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनेगी कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिले। फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों की स्थिति साफ़ है, जो कि मैंने आपको लेवल से बता दी हैं कि ये लेवल्स ही काम करते हुए भारतीय बाज़ारों के लिए नज़र आने वाले हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ार अभी के लिए तो थोड़ा-सा नेगेटिविटी ही दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न भारतीय बाज़ारों के लिए बना है, वो बना है क्वार्टर 2 की अर्निंग्स की वजह से। जब से क्वार्टर 2 की अर्निंग्स आई है, भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नेगेटिव मूड माहौल देखने को मिला है। पहले भी भारतीय बाज़ारों में गिरावट हुई थी, लेकिन वो गिरावट ग्लोबली संकेतों की वजह से थी। ग्लोबली संकेत ठीक हुए, भारतीय बाज़ारों में फिर तेज़ी हुई, लेकिन ये जो गिरावट भारतीय बाज़ारों में अब देखने को मिली है, उसका पूरा रीज़न केवल भारतीय बाज़ार ही है, मतलब क्वार्टर 2 के नतीजे ही हैं। मतलब जो देसी संकेत है, उसकी वजह से ही भारतीय बाज़ारों का ये हाल देखने को मिला है। कुल मिला के आप देखोगे तो जो नेगेटिविटी एफआईआईज़ की तरफ से बनी है, चाइना के बाज़ार स्टिमुलस पैकेज आने की वजह से तेज़ी हुई, उसके बाद वहाँ से एफआईआईज़ की सेलिंग हुई, वो एक कारण था। उसके अलावा जो कोई और दूसरा रीज़न था, वो केवल भारतीय के बाज़ारों की वजह से ही था। कुल ग्लोबली ऐसे संकेत नहीं थे कि भारतीय बाज़ारों में उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे। जो भी इम्पैक्ट था, वो भारतीय बाज़ारों की तरफ से ही था। आप यहाँ पे देखोगे तो कई जो बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं, जिनमें से एक है सीएलएसए के लॉरेंस बेलेंको। उनका मानना है कि जो निफ्टी है 22,800 तक आ सकता है इस साल के एंड तक। वी आर इन द मिडिल ऑफ 3 टू 6 मंथ्स कंसोलिडेशन। उनका ये मानना है कि भारतीय बाज़ारों में 3 से 6 महीने का कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और भारतीय बाज़ार इस साल के एंड तक 22,800 तक भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कई विशेषज्ञ 21,000, 21,500 वहाँ तक के लेवल्स भारतीय बाज़ारों के लिए देते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब उनका मानना है कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी 10% तक का करेक्शन और देखने को मिल सकता है, और यदि ऐसा होता है तो वो भारतीय बाज़ारों को कहाँ तक धकेल सकता है, ये चीज़ आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार के हालात अभी भारतीय बाज़ारों में हैं, बहुत नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की तरफ से देखोगे, निफ्टी की तरफ से देखोगे तो करीब 10% तक की गिरावट, सेंसेक्स 9.5% तक की गिरावट, मिड कैप में सबसे ज़्यादा 18% तक की गिरावट और स्मॉल कैप में 10.5% तक की गिरावट। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों के पोर्टफोलियो जो 2 से 3 साल में अच्छे बने हुए थे, वहाँ पर केवल 1 से डेढ़ महीने में ही हालात ख़राब हुए हैं। 30 से 40% उनके पोर्टफोलियो गिर चुके हैं और आगे भी उनको अब यही लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में गिरावट के साथ पोर्टफोलियो भी बहुत नेगेटिव होंगे और वो उन शेयरों को बेच भी नहीं सकते, क्योंकि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर थे, उनमें ही गिरावट हो रही है और उनको बेचना भी नासमझी होगी, और अब तो बिल्कुल भी नासमझी होगी। और यदि एक तरह से देखें तो एसआईपी के जैसे यदि स्टॉकों में करें तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद दिखता हुआ नज़र आ सकता है। तो कुल मिला के भारतीय बाज़ारों की फ़िलहाल स्थिति साफ़ है, थोड़ा डर के रहिए, नया पैसा भारतीय बाज़ारों में लगाने से थोड़ा बचिए, केस बचा के रखिए, क्योंकि अब मौके मिलेंगे भारतीय बाज़ारों में हेल्दी करेक्शन होने के बाद में। उसके बाद सबसे बड़ा मौका होगा भारतीय बाज़ारों में बड़ी तेज़ी का। तो मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।